एजुकेटर भर्ती से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफी ज्यादा रोष था। इसका विरोध भी उन्होंने किया और इसके विरोध में एक 3 दिवसीय प्रदर्शन किया गया हर एक जिले में, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इन सारी चीजों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और अब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ये रणनीति बनाई है कि 14 तारीख को राजधानी लखनऊ पहुंचकर एक प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन 14 और 15 तारीख को होगा, जिसमें एक विशाल भीड़ आने वाली है और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने वाली। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि एजुकेटर भर्ती का जब इतने दिनों से विरोध किया जा रहा था, फिर भी सरकार ने इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया। एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में और ज्यादा रोष आ गया है। उनका साफ तौर पे यही कहना है 14 और 15 तारीख को तो प्रदर्शन होगा ही, लेकिन अगर सरकार फिर भी इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लेती, यानी कि एजुकेटर भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको नहीं रोकती, इसके उनका हक छीनने का जो प्रयास करे उसको नहीं रोका जाता है, तो इसके बाद ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 14 और 15 को प्रदर्शन के साथ ही आमरण अनशन भी जारी कर देंगी। और ये आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं ले लिया जाता है। फिलहाल रणनीतियां काफी अच्छी बन चुकी हैं। बहुत ही भारी संख्या में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां राजधानी लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जिसमें प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संगठन जो है वो शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी देते हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, क्या कुछ संदेश दिया है, आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां उनकी समस्याएं नहीं हल हो पा रही है। सबसे बड़ी बात तो इसी है कि जो भर्ती होने वाली थी इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसको लेके एक दिवसीय प्रदर्शन भी किया गया और अब 14 तारीख को राजधानी लखनऊ में आप लोग पहुंचने वाली हैं, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी, तैयारियां हमारी लखनऊ पहुंचने के लिए बहुत जोर शोर से है, क्योंकि 6 से 7 प्रदेश अध्यक्ष ने अपना उसमें समर्थन दिया है। एक आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा बनाया गया है जी, जिसके तहत 14 अक्टूबर को लखनऊ इको गार्डन में होने वाले धरने में भाग लेने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बहनें उपस्थित होगी। जी, एजुकेटर की भर्ती का जो विरोध था ऑनलाइन भर्ती शायद चालू हो गई है, उस पर फॉर्म भरे जा रहे हैं जी, लाख सरकार कोशिश कर ले, लेकिन हम अपना हक किसी दूसरे को लेने नहीं देंगे। जी, यानी कि आप लोगों ने इसका विरोध किया, फिर भी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। जी जी, जबकि हम लोग 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिले में करके इसका विरोध प्रदर्शन किए। इसके पहले भी कुछ संगठन के द्वारा 19 और 20 सितंबर को प्रदेश में इको गार्डन में भी धरना प्रदर्शन किया गया था इसी के विरोध में। उसके बावजूद सरकार ने ये रवैया अपनाया है, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आंगनबाड़ियों के अधिकार पर ये जो डाका डालने का काम शासन कर रहा है, उसके विरोध में हम 14 अक्टूबर को लखनऊ में इको गार्डन पूरा भरने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग की तैयारी बहुत जोर शोर पे लगी है मैडम। जी, सरिता जी, क्या कुछ रणनीतियां बनाई हैं आप लोगों ने? जी, हम लोगों की रणनीति है 14-15 2 दिन विशाल धरना प्रदर्शन होगा। जी, उसके बाद भी अगर सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती, हमसे वार्ता नहीं करती, हमारी समस्या का निराकरण नहीं करती, तो वो धरना हो सकता है कि आमरण अनशन में भी बदल जाए। जी, यानी कि जो आप लोगों ने पहले रणनीति बनाई थी कि सिर्फ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा, अब उसको 2 दिवसीय कर दिया गया और अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो वो अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। जी, वो अनिश्चितकालीन भी होगा और अनशन तक भी जा सकता है। जी, क्या हम लोगों ने ठान लिया है सरकार से आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए। जी, तो सरिता जी, क्या आपने इसके विषय में शासन प्रशासन को अवगत करा दिया कि आप लोग 14 तारीख को लखनऊ पहुंच रही हैं? जी, शासन प्रशासन को नोटिस दी जा चुकी है। जी, सितंबर में वो जिले पे धरना हुआ था, उसी समय भी नोटिस दे दी गई थी। इस समय भी सरकार को अवगत करा दिया गया है। जिले में विभागीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि हम लोग 13 अक्टूबर को निकल के 14 अक्टूबर धरने में जाएंगे। जी, हम लोग पूरी तरह से एकदम तैयारी से हैं मैडम। जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक बेहद खास दिन साबित होने वाला है अब ये? जी, मैं अपने साथियों से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि 14 और 15 अक्टूबर 2 दिन विशाल धरना प्रदर्शन है लखनऊ के इको गार्डन में। तो किसी संगठन के बंटवारे में, किसी के बहकावे में न पड़ के वो अपने हक और अधिकार के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे और अपनी 4.25 लाख की जो संख्या है इनकी, वो संख्या दिखाने का काम करें। यही मेरा शुभ संदेश है हमारी आंगनबाड़ी बहनों को, उनके हित के लिए। जी, सरिता जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।